1 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक पेशेंट का गार्जियन आया नहीं है बॉन्ड साइन करने के लिए। हर एक समय में लापरवाह, पेशेंट एडमिट करते समय लापरवाह, अभी बॉन्ड साइन करते हुए लापरवाह। मतलब हद हो गया है लापरवाह लापरवाह का। अरे पेशेंट का जान खतरा में है, फिर भी पेशेंट का गार्जियन समझता नहीं है। कितना समझाएं एक ही बात को बार बार। नर्स, पेशेंट का गार्जियन काजल बाहर है क्या? भेजिए बॉन्ड साइन के लिए, बहुत समय हो गया। हाँ जी सर, भेजती हूँ। काजल मैडम, काजल मैडम, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने हमको बुलाया क्या? डॉक्टर साहब हम तो कब से बाहर बैठ के वेट कर रहे थे कि आप बुलाएंगे तो हम आएंगे साइन करने के लिए, पर आपका आवाज ही नहीं आया अभी तक। सुनिए, आप ना बहुत अजीब तरह के पेशेंट के गार्जियन हैं। अरे इतना भी लेट कोई करता है क्या? हम लोग कब से परेशान हो रहे हैं पेशेंट का ऑपरेशन के लिए, आप अभी तक बॉन्ड में साइन किए नहीं हैं। सर बस आ ही गए, दे दीजिए, हम साइन कर देते हैं फटाफट, उसके बाद आप ऑपरेशन कर लीजिए मेरे हस्बैंड का। अरे आप आईसीयू रूम में बिना ड्रेस का क्यों आए? आपको नर्स बिना ड्रेस पहने क्यों आने दी? सर हम तो दौड़े दौड़े आ गए, हमको तो नर्स कुछ बोली भी नहीं। आप यहाँ से तुरंत जाइए और आईसीयू रूम का ड्रेस पहन करके आइए। अरे हद होता है यार। ठीक है सर, ठीक है, हम जा रहे हैं। नर्स, पेशेंट का गार्जियन बिना ड्रेस का कैसे आईसीयू रूम में आ गई? ड्रेस पहना कर भेजिए इसको। अरे बाप रे बाप, हमको तो पता ही नहीं था आईसीयू रूम में ड्रेस पहन के आना पड़ता है। हम भी बावरी की तरह दौड़े दौड़े आ जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर ना ज्यादा गुस्सा करे तो और दिक्कत हो जाएगा। ओ काजल मैडम, आप जल्दी से आइए, आप बिना डॉक्टर से हम लोग को डांट खिलाएंगे। बिना ड्रेस पहने क्यों आईसीयू में गए आप? नर्स मैडम, हमको पता नहीं था कि बिना ड्रेस पहने आईसीयू में नहीं जाना जाता है। आप हमसे बिना पूछे क्यों गए अंदर? बस बावली के जैसे दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल है, आपका कोई यहाँ मनोरंजन वाला रूम नहीं। ठीक है मैम, सॉरी सॉरी, गलती हो गया मैम, अब से नहीं आएंगे। आप ड्रेस दे दीजिए, हम पहन लेते हैं। हॉस्पिटल को भी लोग मजाक बना के रख देता है, कोई रूल फॉलो ही नहीं करता है और सारा दोष आ जाता है डॉक्टर पे। डॉक्टर ये कर दिया, डॉक्टर वो कर दिया, और घर का लोग नहीं जानते हैं कि पेशेंट के साथ आते हैं और कितना यहाँ पे शैतानी करते हैं। सर कहाँ पे साइन करना है बोलिए, साइन कर देते हैं। हाँ ये लीजिए, और ये बॉन्ड साइन करने से पहले आप एक बार ये बॉन्ड पढ़ लेती तो बहुत अच्छा होता आपके लिए। क्या सर पढ़ना भी पड़ेगा? पढ़ने तो हमको आता नहीं है सर, हो सके सर तो आप ही पढ़ के सुना दीजिए, बस हम साइन कर देंगे। हद है, आपको पढ़ने भी नहीं आता है? जो काम आपको करना है वो काम हम कैसे करें बताइए? अरे कोई पढ़े लिखे इंसान को भी तो साथ में लेकर के आना चाहिए आपको। कोई अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी में कोई नहीं था? हाँ, जब आप समय लिए हमसे बॉन्ड में साइन करने के बारे में, तो आप साथ में किसी को लेकर के आते हैं। अभी बॉन्ड साइन करते समय ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सर हम क्या करें, अब मेरा पति का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, जो भी है बॉन्ड में नहीं है, लाइए हम साइन कर देते हैं। अब बहुत लेट हो चुका है सर, और हम लेट नहीं करना चाहते हैं मेरे पति के इलाज में। पहला बार हम ऐसे पेशेंट का गार्जियन देखें, इतना लापरवाह। अरे हद होता है लापरवाह का भी। चलिए हम ही पढ़ के सुना देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद साइन कर दीजिएगा। बॉन्ड में लिखा हुआ है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है पेशेंट सर्जरी के लिए, सर्जरी के वक्त पेशेंट के साथ कुछ भी ऐसा दुर्घटना हो जाता है। दुर्घटना का मतलब सर? हो, समझ भी नहीं पा रही हैं आप, पढ़ भी दे रहे हैं हम तो। दुर्घटना के मतलब है कि अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और हम लोग उसका सर्जरी कर रहे हैं, और सर्जरी डॉक्टर करते समय अगर आपका पेशेंट नहीं वो सर्जरी बर्दाश्त कर सके, तो वो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उनका जान भी जा सकता है। समझ में आया क्या बोले हम? हाँ सर, जान भी जाया जा सकता है। हाँ जी, तो ये जिम्मेदारी हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर के ऊपर नहीं आना चाहिए। पेशेंट पे अगर कुछ भी हो जाता है तो बस यही लिखा हुआ है। आप एग्री हैं तो इसमें बॉन्ड में साइन कर दीजिए, और अगर एग्री नहीं है
तो बॉन्ड में साइन मत करिए, आप अपना पेशेंट लेके जा सकते हैं। ये बॉन्ड का मतलब यही है, आपको हम समझा दिए। ठीक है सर, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। मेरे पेशेंट को हम लेकर के कहाँ जाएंगे? अब जो है आप ही हैं, आप ही भगवान है। अब क्या ही कर बोल सकते हैं हम, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइए सर, हम बॉन्ड साइन कर देते हैं। थोड़ा जल्दी करिएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं है हम लोग के पास, बहुत लेट पहले से हो चुके हैं। हाँ हाँ सर, कर रहे, लेट नहीं होगा सर। इतना बड़ा डिसीजन मेरे पति के लिए लेना पड़ रहा है। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं रह पाएगा। बस हम और मेरी दोनों बेटी अकेले हो जाएंगे। हे माता रानी, आप साथ दीजिएगा, हम बॉन्ड साइन करने जा रहे हैं। बहुत डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, हमको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अरे फिर से आप रोना धोना यहाँ पर चालू कर दिए हैं। इस तरह से करेंगे तो आपको हम आईसीयू रूम से बाहर निकाल देंगे। हम यहाँ बस आपको बॉन्ड साइन करने के लिए बुलाए हैं, समझ में आया? हाँ हाँ सर, नहीं रोएंगे नहीं रोएंगे, बस थोड़ा सा इमोशनल होके आंसू आ गया सर, और कोई बात नहीं है। ये लो, साइन तो कर दिए। बहुत हिम्मत करने के बाद ही साइन कर पाए, नहीं तो हम तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। अब भगवान भरोसे, पता नहीं मेरे पति जिंदगी में मेरे पास फिर से लौट आएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये तो हमको नहीं पता। पर हमको भगवान पे पूरा पूरा भरोसा है, वो जो करेंगे अच्छे करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। सर, बॉन्ड में साइन कर दिए। चलिए ओके, थैंक यू। बॉन्ड में साइन कर दिए आप। अब हम लोग जा रहे हैं पेशेंट का सर्जरी शुरू करने के लिए। आप बाहर वेट करिए। और हाँ, आप जो भी भगवान को मानते हैं उनसे जा करके विनती करिए कि मेरे पति का सर्जरी अच्छा से हो जाए और रिकवर होकर के जल्दी से लौट आए। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। आप जो भी भगवान को मानते हैं उनसे जा करके विनती करिए, प्रार्थना करिए, जब तक मेरा सर्जरी कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है सर जी, लेकिन लास्ट बार फिर से पूछ रहे हैं, मेरे पति को कुछ हो तो नहीं ना जाएगा? इसी के लिए तो बोल रहे हैं, भगवान पे भरोसा है ना, जाइए भगवान से विनती करिए आपका पति को कुछ हो ना। हम लोग अपना काम करने जा रहे हैं, अब ज्यादा डिस्टर्ब हम लोग को करिए मत। जाते हैं माता रानी के मंदिर में। माता रानी, अब जो करना तू ही करेगी। अब तो जो करना था हम कर दिए, जितना पैसा का जुगाड़ करना था सब कुछ किए, जान जी लगा दिए हैं मेरे पति को बचाने के लिए। अब बस माँ, आपके ही हाथ में है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। मालकिन से मिलना नहीं हुआ था, मालकिन को भी बता देते हैं। मालकिन, मालकिन, हम काजल हैं। काजल, आ घर के अंदर आओ, बाहर से क्यों आवाज दे रही है? मालकिन, आप ही बाहर आइए ना, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम जाएंगे। क्या काजल, जब भी तुम आती है तेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। रुक रुक, आ रहे हैं, जाना मत। काजल, क्या बात है, जब भी तू रहती है बड़ी हड़बड़ में रहती है, क्यों टाइम नहीं है तेरे पास? आ बैठ, चल कुछ खा पी ले मेरे घर में। घर में कुछ बनाई थी कि बिना खाए पिए दौड़े जा रही है? कहाँ से आ रही है तू? मालकिन, अभी कुछ नहीं खाएं पिएंगे, भूख बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। और हाँ, सेठ जी जो है ना, वो 50 लाख का मदद किए, वही पैसा से एडमिट कर दिए हैं। अच्छा किए ना मालकिन? हाँ हाँ, बहुत अच्छा की है। सेठ जी 50 लाख का तुमको मदद किए, तब तो और भी बहुत अच्छी बात है काजल। हाँ मैडम जी, बस आपके पास टाइम नहीं मिला हमको आने के लिए। भाग दौड़ इतना हो रहा है कि क्या बोले। मेरी दोनों बेटी को घर में हम अकेले छोड़ दिए हैं। बगल में पड़ोसी है, उसी के घर जाती है, वही लोग कुछ भी खिचड़ी उचड़ी दे देता है। मेरी दोनों बच्ची खा के खेलते रहती है, घर में पड़ी हुई है। उन लोग के पास भी मेरे को जाने का समय नहीं है मैडम जी, बस आपके पास आ गए हैं मिलने के लिए। आप सोचेंगे कि क्या बात है, काजल 2-3 दिन से आ नहीं रही है बोलकर। अरे नहीं नहीं काजल, हम क्यों ऐसे सोचेंगे, हम समझ गए थे कि तुम बहुत परेशान होगी, सिलाई विलाई करती होगी, पति का हॉस्पिटल में चेकअप उकअप होगा, तुम परेशान हो, इसी के लिए मेरे पास नहीं आ रही। हमको समझ में आ गया था। जानते मालकिन, डॉक्टर ना हमको बॉन्ड साइन करवाया, और हम बॉन्ड साइन करके आ रहे हैं। जब से बॉन्ड साइन किए मेरे आंख से तो आंसू ही नहीं रुक रहा है। बॉन्ड में बहुत अजीब अजीब तरीका से बातें लिखा हुआ था। बॉन्ड साइन? क्यों इतना बॉन्ड साइन करवाया डॉक्टर, और क्या लिखा हुआ था उसमें? मालकिन, यही सब लिखा हुआ था कि अगर ऑपरेशन के दौरान मेरा पति को कुछ भी हो जाएगा तो डॉक्टर या हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होगा, वो जिम्मेदारी मेरा है। हम अपना डिस्चार्ज करके ले आएंगे,
और डॉक्टर पे जिम्मा नहीं जाएगा। अरे काजल क्या बोलेगी, आजकल के डॉक्टर लोग यही नियम निकाल दिए हैं, अपना पे माथे पे कलंक नहीं लेना चाहते यार अपना हॉस्पिटल पे, इसी के लिए ये बॉन्ड साइन करवाता है ये लोग। मालकिन हम क्या करें, हम तो बॉन्ड साइन कर दिए, बॉन्ड साइन नहीं कर रहे थे तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, इसी के लिए हमको लास्ट में बॉन्ड साइन करना ही पड़ा। कोई बात नहीं है काजल, बॉन्ड साइन कर दी ना, अच्छा हुआ। अरे कुछ नहीं होगा तेरा पति को, एकदम से ठीक होकर के देखना घर पर आएगा, जानती है तू बहुत टेंशन मत लिया कर। चल ना चल घर के अंदर चल, कुछ खा पी लेना, बाहर ही खड़ी खड़ी बातें करेगी क्या। नहीं मालकिन मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, बस हम जा रहे हैं, मेरी दोनों बेटी से हो सके तो हम मिलेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं मंदिर में, जा करके बैठ के थोड़ा मंदिर में माता रानी से बात करेंगे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जब तक हम डॉक्टर के मुंह से नहीं सुन लेंगे कि मेरा पति के ऑपरेशन हो करके वो खतरे से बाहर हो गए हैं, तब तक हमको बेचैन लगेगा। हाँ हाँ काजल ये तो बिल्कुल सही बोल रही है, बेचैन वाला तो बात ही है। एक काम कर, जा तू अपनी बेटी दोनों से मिल ले, उसके बाद चली जाना माता रानी के मंदिर। ठीक है मैडम जी, जाते हैं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, जब समय मिलेगा तो फिर हम आएंगे आपके पास, आप चिंता मत करना मेरे बारे में। ठीक है काजल, आराम से जाना, कुछ नहीं होगा तेरे पति का। अरे हाँ, तेरी दोनों बेटी से भी मिल लेना, वो लोग बहुत रोती होगी क्योंकि तू मिलने नहीं गई है काफी समय से तेरी बेटियों से। मालकिन दिमाग तो काम कर नहीं रहा है, बेटियों के पास जाए कि पति के पास जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझना क्या है, जा पहले बच्चों से मिल ले, उसके बाद जाना पति के पास। ठीक है मैडम जी, देखते हैं, मेरा दिमाग जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेचारी कितनी भोली है, कितना दौड़ धूप करती है, उधर पति से परेशान, दोनों बच्चा से परेशान, बेचारी कितना डर रही है कहीं मेरा पति को कुछ हो ना जाए। बॉन्ड साइन करवाया है डॉक्टर, क्या करे बेचारी के जिंदगी में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, लेकिन अब सब जहाँ तक हमको लगता है ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका पति का ऑपरेशन हो जाएगा, पैर ठीक हो जाएगा तो बेचारी का कष्ट दूर हो ही जाएगा, फिर अपना पति पत्नी कमाएंगे और खाएंगे, बहुत अच्छा हमको भी लगेगा जब ये लोग दोनों परिवार खुश रहेंगे। बेचारी कितनी भोली है, दौड़े दौड़े आकर के हमको सब बता गई, सब कुछ मन में नहीं रखती है, सब कुछ बता डालती है। मम्मी मम्मी कब आएगी? मत रो मेरी बहन, मत रो, मम्मी हॉस्पिटल में है पापा के पास, ऐसे रोएगी तो मम्मी और पापा को अच्छा नहीं लगेगा, तुम चुप हो जा, चुप हो जा, चल बगल वाले आंटी के घर जाएंगे, बगल वाली आंटी बोली है खिचड़ी खाने के लिए आ जाना। नहीं हमको बगल वाली आंटी के घर नहीं जाना खिचड़ी खाने, हमको मम्मी चाहिए, मम्मी। आ जाएगी मम्मी, इतना नहीं रोते, मम्मी हम लोग को छोड़ के गई है मजबूरी में पापा का इलाज कराने, पापा को सही नहीं चाहिए तुमको, हाँ पापा ठीक हो जाएंगे तो अपने पैर पे चलेंगे, फिर मम्मी कहीं नहीं जाएगी हम लोग को छोड़ के। मम्मी मम्मी नहीं रोते हैं, चलो बगल वाली आंटी बुला रही है। दीदी मम्मी कब आएगी, मम्मी हम लोग को छोड़ के चली जाती है फिर आती ही नहीं है। आ जाएगी मम्मी, मम्मी जैसे ही पापा का इलाज हो जाएगा फिर मम्मी देखना दौड़े दौड़े हम लोग से मिलने आएगी। मम्मी बहुत परेशान है इसी के लिए नहीं आ पा रही है, मम्मी भी हम लोग को जरूर याद करती होगी। मेरी बिटिया रानी दोनों कहाँ जा रही है, देखो देखो मम्मी आ गई, देखो मेरी प्यारी बहना मम्मी आ गई ना, बोले थे ना मम्मी दौड़ते दौड़ते आएगी। हाँ, मम्मी, मम्मी। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? नहीं रोते हैं, देखो मम्मी आ गई, मेरे दोनों प्यारी बेटी, मेरी राज दुलारी, मेरी घर की लक्ष्मी है, चिराग है। मम्मी पापा ठीक हो गए? अभी नहीं बेटी, अभी पापा ठीक नहीं हुए हैं, अभी तो पापा को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और पापा को आज सर्जरी भी कर देगा डॉक्टर, पापा का सर्जरी होगा और फिर पापा ठीक हो जाएंगे, फिर पापा पता है अपने पैरों से चलेंगे, अपने नन्हे नन्हे पैरों से, पापा फिर व्हील चेयर में बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हाँ मम्मी पापा कब आएंगे घर, पापा का बहुत याद आ रहा मम्मी।
पापा आ जाएंगे बेटा, और कुछ दिन बस इंतजार करो, पापा एकदम सही सलामत ठीक ठाक होकर के घर आएंगे। अच्छा मेरी दोनों प्यारी बेटी, ये तो तुम लोग बताओ, तुम लोग हम नहीं थे तो क्या कर रही थी? रो रही थी या खेल रही थी या बगल वाली आंटी के घर में थी? मम्मी हम तो नहीं रो रहे थे, बस मेरी बहन ही कभी कभी तुमको याद करके रोती थी। अब बगल वाली आंटी बोली है हम खिचड़ी बना रहे हैं, आ जाना खाने के लिए। वाह, इतनी प्यारी आंटी है तुम्हारी, तुम लोगों को खिचड़ी बना करके खिलाएगी। और क्यों रोते हैं मेरी प्यारी छोटी वाली बेटी? नहीं रोया जाता है, मम्मी बहुत जरूरी काम से बाहर में है ना। हाँ नहीं रोते हैं, देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम लोग से मिलने के लिए आए हैं, और अभी फिर से हमको जाना है पापा के पास। हम वहाँ पे रहेंगे तभी ना पापा को देखेंगे, तब ना पापा को जल्दी से ठीक करा करके लेके आएंगे। अब नहीं ना रोएगी मेरी छोटी वाली बेटी? नहीं नहीं, अब हम नहीं रोएंगे मम्मी, बिल्कुल नहीं रोएंगे। हाँ ये हुई ना बात, नहीं रोते हैं। ठीक है बेटा चिंकी, हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी में है बेटा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, पापा के पास जाना पड़ेगा। तुम लोग चल जाओ बगल वाली आंटी के घर खिचड़ी खा करके आराम से खेलना, फिर अपने रूम में आकर के सो जाना, ठीक है? हाँ मम्मी जाते हैं, कब से बगल वाली आंटी आवाज दे रही है खिचड़ी खाने के लिए। मम्मी अगले बार तुम आना तो मेरे लिए चॉकलेट और फ्रूटी लेकर के आना, ठीक है? अले ले ले ले, मेरी बच्ची चॉकलेट और फ्रूटी पिएगी? हाँ जरूर लेकर के आएंगे, मेरा बच्चा जरूर लेकर के आएंगे। चिंकी बेटी चली जाना, हम जा रहे हैं पापा के पास, ठीक है? लेट नहीं होंगे बेटा, बहुत लेट हो चुके हैं हम। ओ तो बस तुम लोग कैसी है? नहीं है, तुम लोग से मिलने आ गए थे, अच्छा से रहना, ठीक है? हम आते हैं। चलो अब मम्मी से मिल ली ना, अब तो तुम खुश? अब मम्मी जा रही है, अब हम लोग भी चलो बगल वाली आंटी के घर। अब मेरे बच्चे भी थोड़े थोड़े समझदार हो चुके हैं, अब ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, भगवान अब सब जरूर ठीक करेंगे। माँ आज तेरी बेटी मिलने आई है माँ, आज लेकिन नहीं रोएंगे माँ, मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, हम बॉन्ड भी साइन कर दिए हैं, पर हमको पूरा पूरा विश्वास है माँ, जो करेगी तो बहुत अच्छा करेगी। मेरे जीवन में अब जितना भी कष्ट आया सब खत्म हो जाएगा माँ, बस मेरे पति को ठीक करा देना, अब भरोसा पूरा है माँ हमको तेरे पर। माँ मन में बहुत भारीपन लग रहा था, तो किसको बोलते दिल का बात, आ गए तुमको बोलने के लिए। बस माँ एक ही उम्मीद से आए हैं, मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो उनको भी हम आपके मंदिर में लेकर के आएंगे माँ, उसके बाद दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देना, मेरा सुहाग हमेशा बना रहे। माँ हम जब भी आते हैं आपके पास बस रोना ही रोना आता है, लेकिन आज बिल्कुल रोना नहीं आ रहा माँ, हमको आज बहुत खुश लग रहा है कि मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे साथ बहुत अच्छा कर रही है। माँ तेरी बेटी को ऐसे हमेशा खुश रखना माँ, तेरी बेटी को तेरे पे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा, मेरा भरोसा टूटने मत देना माँ। और हाँ माँ एक बात और, हमको धन दौलत भले ही कम देना माँ, लेकिन मेरा पति और मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ रहे, हम लोग चारों खुश हमेशा रहे माँ, बस इसका दुआ हमेशा देना माँ। अरे चारों परिवार हम लोग हमेशा खुश रहेंगे तो पति पत्नी मिल करके दौलत तो कमा ही लेंगे माँ, लेकिन पहले पति और बच्चा साथ में है तब तो। माँ आज हम हंसते मुस्कुराते हुए आपके मंदिर पे आए हैं, आपको भी अच्छा लगता होगा ना माँ कि आपकी बेटी हंस रही है। हमको पता है मेरी माँ कभी नहीं चाहती है माँ कि उसके बच्चा उसके सामने रोए, इसी के लिए तो माँ आज हम दिल खोल के आपके पास हंस रहे हैं। कल और भी खुशी के दिन रहेगा मेरा, जब मेरा पति ऑपरेशन होकर के बाहर आ जाएंगे खतरा से। ठीक है माँ अब हम चलते हैं, तेरी बेटी बहुत बहुत बक 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 करने लगी है तुम्हारे पास, फिर आएंगे माँ, ठीक है?